आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन के हवाले से। हमारे माशरे में भी अब वो चीज होती चली जा रही है कि जी सीनियर सिटीजन के हवाले से इतनी गुफ्तगू नहीं होती, लेकिन बहरहाल हम ये समझते हैं कि बिल्कुल अपने बुजुर्गों को साथ लेके चलना चाहिए। तो आज इसी हवाले से एक्सरसाइज भी आपको बताई जाएगी जो सीनियर सिटीजन मुझे देख रहे हैं वो खुद भी किसी की हेल्प के बगैर कर सकते हैं ये वर्कआउट। बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेगमेंट अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन नजर आ रहा है ना उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी पे मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मौजूद हैं। जिस सेगमेंट में आपको और हमारा साथ है वो है फिटनेस विद डॉक्टर शाहिद। डॉक्टर शाहिद जो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज सीनियर सिटीजन के हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं। जब आपने मुझे टॉपिक बताया तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये टॉपिक कि जी हम सीनियर सिटीजन पे बात करेंगे, उनको वर्कआउट बताएंगे। लेकिन सीनियर सिटीजन हमने पहले भी मुख्तलिफ चैनल्स में ये बात बताई है कि सीनियर सिटीजन को हम माइनस नहीं कर सकते। हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनका तजुर्बा हमारे से ज़्यादा है, उनका बोलते हैं ना लाइफ में एक्सपीरियंस हमारे से ज़्यादा है, उनकी नॉलेज हमारे से ज़्यादा है। उनको पता होता है कि किस वक्त क्या फ़ैसला करना है क्या नहीं। कभी कभार गलत होता है, कभी कभार बिल्कुल सही होता है। तो पूरी सबको साथ लेके चलना और एक हमारे यहाँ वो है ना कहावत, बादब बाला से बेअदब बेने से। बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, बड़ों से बैठ के बात करना बहुत अहमियत रखता है। उसकी वजह ये है कि जब सीनियर सिटीजन जो इंसान ऊपर जाता है तो उसको हम नकारा नहीं समझते। आप उनके साथ बात करें, उनको टाइम दें। उनका एक्सरसाइज प्रोग्राम हमने मुख्तलिफ जगहों पे यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में बना के भी दिया है ताकि वो उधर ही बैठ के अपनी जितनी सीनियर सिटीजन एक्सरसाइज है वो करवा सकें, चाहे वो ओल्ड हाउस हो, चाहे वो कोई ऐसी जगह हो जहाँ उनकी एक्सरसाइज की टाइमिंग हो, वहाँ बाकायदा कर सकते हैं सीनियर एक्सरसाइज। चेयर पे एक्सरसाइज प्रोग्राम है, ये हॉस्पिटल में भी करवाए जाते हैं या पेशेंट डिपार्टमेंट में। उसके साथ साथ सीनियर सिटीजन को बिल्कुल करवाया जाता है ताकि उनकी मसल एक्टिव रहें, उनके जॉइंट एक्टिव रहें, वो फर्दर बीमार ना पड़े, अपने आप को एक्टिव कर सकें। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए अगर बुजुर्गों के अपने मसल्स स्ट्रांग होंगे तो कम से कम वो अपने कामकाज जो है वो कर सकेंगे। और बहुत अच्छी बात होती है जब इंसान इंडिपेंडेंट होता है, खुद से काम कर रहा होता है, तो वो तमाम चीज़ें उसकी शख्सियत पे भी असरअंदाज हो रही होती हैं। और जब हम पूरी ज़िंदगी अपने हाथ पांव से काम करते हैं और उसके बाद आगे जाके हमें किसी का सहारा लेना पड़ता है तो उस इंसान के मिजाज में भी चिड़चिड़ापन आ रहा होता है, क्योंकि भाई कभी उसके हिसाब से काम होगा कभी नहीं होगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि बुढ़ापा जो है वो तो आना है, लेकिन उसको हेल्दी होना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए। अब कोशिश करने के लिए क्या करना होता है, आप सबको पता है कि अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना है, वर्कआउट करना है, क्योंकि शुगर बहुत कॉमन है। शुगर है, आपके जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, फिर आपके कार्डिक इश्यूज हैं, फिर आपके जो बोलते हैं मस्कुलर इश्यूज हैं, फिर आपके मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो वक्त के साथ साथ आपके साथ रहते हैं। जब इंसान बड़ा फैमिली को रन करता है तो बच्चों के साथ अटैच होता है, बिल्कुल। जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़ों से डिस्टेंस पड़ता है कुछ जगहों पे। वो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, सीनियर सिटीजन समझते हैं शायद वो उनको टाइम नहीं दे पा रहे। कुछ लोग टाइम देते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो जिम्मेदारियाँ, वो मोबाइल नहीं लेनी। एक ही घर में एक ही कमरे में 4 लोग बैठे हैं और 4 अपने मोबाइल पे लगे, तो ऐसे बैठने का फ़ायदा नहीं है। सीनियर सिटीजन के आप सब बैठे, उनका टाइम, उनको वो वक्त दें थोड़ा सा। हम ये नहीं बोलते 2-3 घंटे दें, थोड़ा सा दें, दिन में एक दफ़ा ज़रूर दें ताकि अगर कोई इशू है वो आपसे बात तो कर सकें। हाँ। उस वक्त का क्या फ़ायदा जब आपको वो प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हो। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये भी एक मैं समझती हूँ डॉक्टर साहब, ये भी एक थेरेपी होती है। और थेरेपी इन द सेंस कि जी आप अगर उनको टाइम दे रहे होते हैं तो वो अंदर से रिलैक्स हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी बात कर दी। देखिए मसला वही ना कि वो आपसे चाह क्या रहे, अटेंशन। आपसे बात करना चाहता है, भाई बाप बेटे से करेगा, माँ बेटी से करेगी, बाहर वालों से थोड़ी करेगा। जब तक हम अपने रिश्तों को बाउंड नहीं करेंगे, जब तक हम एक फैमिली को लेके नहीं चलेंगे। और जब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन की, मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज हो रहे होते हैं और जब अगर वो खुद नहीं कर पा रहे हैं और आपकी उनको हेल्प चाहिए तो मेरे ख्याल से उस वक्त नाराज़गी का इजहार नहीं करना चाहिए, बल्कि आप उनकी कंडीशन को समझते हुए उनको हेल्प आउट करें। अच्छा, हम आज जो बात कर रहे हैं वो फिटनेस के हवाले से कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन के हवाले से कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन में जो अर्थराइटिस का इशू आ रहा होता है या बोन्स का इशू आ रहा होता है, एक स्टेज तो ऐसी आती है उम्र की जिसमें डॉक्टर कहता है बस अब जैसे चल रहा है आप चलाएं इसको,
ठीक है, लेकिन ये बताइए कि वो ना कहे ये बात कि जैसे चल रहा है वैसे चलाए, इम्प्रूवमेंट आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह उनको ट्रीट करते हैं, किस तरह उनको बिजी रखते हैं एक्टिविटी में। लेकिन पूरे दिन आपके 12 से 24 घंटों में आपने उनको 2 घंटे बिजी रखना है। सही है। एक साथ नहीं, आप थोड़ा थोड़ा टाइम देखिए ताकि वो एक्टिव रहे। अब ज़रूरी नहीं कि आप एक्सरसाइज करवाएं, आप कोई उनसे बैठ के डिस्कशन कर लें, आप उनके साथ बैठ के कोई पेंटिंग या कोई गेम खेल लें, आप उनके साथ वॉक पे जाइए, उनके साथ बैठ के डिस्कशन करें, तो फ़ायदा ये होगा कि उनकी मेमोरी रिकॉल होगी, वो उनकी मेमोरी लॉस भी नहीं जाएगी। मेमोरी डिस्टर्ब नहीं होगी तो वो अच्छा सोचेंगे, हाँ भाई अब मुझे क्या करना है। वरना तो ये होता है मेमोरी बिल्कुल ही रैंडम हो जाती है कभी कभार, तो बिल्कुल ही नहीं पता कौन क्या है। ऐसा भी होता है। यहाँ पर एक दफा फिर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सीनियर सिटीजन का वर्कआउट भी बताया जाएगा, तो आपको वीडियो आखिर तक देखनी है। फिलहाल हम कर रहे हैं डिस्कशन सीनियर सिटीजन की एक्सरसाइजेस के हवाले से। सीनियर सिटीजन में होता ये है कि हम कहते हैं कि फूड भी उनका थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है, उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। देखिए उसकी वजह ये है कि हम वक्त के साथ हर चीज़ कमज़ोर होती है। आपके खाने का अमल कमज़ोर हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। वर्जिश इसलिए ही तो करवाते हैं कि वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग रहें लॉन्ग टाइम तक। जो चीज़ अभी आनी है वो कुछ सालों बाद आए। जब आपका हाजमा अच्छा नहीं होगा तो आप में बीमारियाँ पलेंगी, जब बीमारियाँ पलेंगी तो दूसरी चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगी। जब आपका हाजमा ही अच्छा होगा और आप आराम से सोएंगे और सुबह ईजिली वॉशरूम जाएंगे, अपने आप को फ्रेश करेंगे, तो आपकी अंदर एनर्जी भी आएगी और आप बीमारी से दूर भी रहेंगे। सही, बिल्कुल सही। सीनियर सिटीजन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि उनका क्या वर्कआउट होना चाहिए, और कोई इतना टफ वर्कआउट नहीं है। वो वर्कआउट ऐसा है कि दिन में एक बार अगर उनको करवा दिया जाए, या वो खुद देख रहे हैं खुद कर सकते हैं तो खुद कर लें आप, ताकि आपकी जो एजिंग है वो चीज आपको प्रॉब्लम में लेके ना आए, वो आपको एक रिलीफ के साथ। क्योंकि देखें, मेरा तो ये मानना है कि जिसने बचपन देखा उसने जवानी देखी, तो फिर उसको बुढ़ापा भी देखना है। ठीक है, आज आपकी बारी है, कल हमारी बारी भी होगी, हमसे जो बड़े हैं उनकी बारी आने वाली है, तो हम सबको इस स्टेज से गुजरना है। अगर अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है तो क्यों ना इस जिंदगी को हम हेल्दी तरीके से गुजारें। बुढ़ापा आना है, लेकिन अगर हेल्दी बुढ़ापा आए तो क्या ही अच्छी बात होती है। मुझे बड़े अच्छे वो लोग लगते हैं जो एजेड होते हैं और बड़े मजे से वॉक कर रहे होते हैं। एक अंकल, मैंने उनको रनिंग करते हुए देखा। देखिए मसला ये कि बुढ़ापा आप खुद अपने ऊपर हावी करते हैं। हाँ। इंसान बूढ़ा कब होता है? जब वो दिमाग से सोच रहा है मैं बूढ़ा हो गया। मैंने तो लाइफ चल, आप देखिए अगर यूरोप में देख लें, लोग 65 पे भी जॉब कर रहे होते हैं। हाँ, कर रहे होते हैं। सही ना, वो अपने विटामिन्स भी ले रहे होते हैं, वो कलरफुल कपड़े भी पहन रहे होते हैं। हमारी इशू ये है कि हमारे यहाँ जब एज आती है या बाल थोड़े से सफ़ेद होते हैं, सामने वाला बोलता है भाई तुम बूढ़े हो गए, अब तुम ना ऐसे कपड़े नहीं पहनो। ये चीज़ गलत है। कलर थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी के लिए। सोशल गैदरिंग बहुत, कोविड की वजह से नहीं बोल रहा मैं, कोविड की वजह से तो आप एहतियाती रखिए, लेकिन सोशल गैदरिंग बहुत अच्छी है। लेकिन सोशल गैदरिंग, अब हम आपस में बैठ नहीं सकते, बुजुर्गों को तो वैसे भी एहतियात करने कहा जा रहा है, तो आप चिट चैट कर सकते हैं, वीडियो पे गुफ्तगू कर सकते हैं, जूम पे कर लें। इतनी सारे ऐप्स आ गए हैं, किसी भी ऐप पर या टेलीफोन पे बात कर लीजिए। ये भी आपकी एक एक्टिविटी में होता है। एक्टिविटी में होता है। इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी रिकॉल होती है, आप में एनर्जी आती है। जैसे अभी पिछले हफ्ते मैंने अपने सारे बचपन के दोस्तों से जूम में बात की है। कोई दूसरे ममालिक में, मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए, सब बैठ के आपस में पुरानी बातें रिकॉल हुई है, तो एक एनर्जी आई, फिर एक मजाक हुआ, वो पुरानी लाइफ बोलते हैं ना, याद आ गई, तो उससे आप में एनर्जी आ गई। आप हमें क्या करना है। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब पे अभी बुढ़ापा नहीं आया है। ये एनर्जी इन्होंने इस जवानी में अपनी एनर्जी जो है वो रिगेन की है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, अभी इनके बाल सफेद ना हुए। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन के हवाले से कि सीनियर सिटीजन जो है उनका ख्याल आप किस तरह से रख सकते हैं। सीनियर सिटीजन अपना ख्याल भी खुद रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, और बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपना ख्याल रखते हैं। चलिए, जरूरी नहीं है उनका ताल्लुक आपसे घर से हो। हाँ हाँ, आप ओल्ड हाउस पे चाहिए, वहाँ जाके एंजॉय करिए, आप गैदरिंग करिए, अपने टीचर सीनियर जो है उनके पास जाए, उनकी जो जरूरत की चीज़ है आप बिल्कुल फुल करें उसको, क्योंकि वो आपके उस्ताद है। सही। तो चलिए, सीनियर सिटीजन आप लोगों को जो है एक्सरसाइज बताते हैं और उसके बाद दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सीनियर सिटीजन एक्सरसाइज प्रोग्राम चेयर पर, वो लोग जो 60 से ऊपर हैं अपनी चेयर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपनी चेयर पे बैठ के घर में 10 से 15 मिनट का एक्सरसाइज प्रोग्राम कर सकते हैं, जो बहुत ईजी है। करना क्या है, सबसे पहले आप सीधा बैठेंगे चेयर पर,
कमर सीधी रखेंगे, झुकाएंगे नहीं, राइट। 3 लंबे सांस लेंगे, इनहेल, नाक से सांस लेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ओके, शुरू करेंगे हम सर से, स्ट्रेच अप, सांसें रोकेंगे, 10 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ी लगाएंगे सीने पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इजी, लंबा सांस, राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इजी, सांस। आपको स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांसें रोकेंगे, सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबा सांस। आपको स्ट्रेच करेंगे पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबा सांस। पाँव होल्ड करेंगे 5 दफा, 1 2 3 4 5। लंबा सांस। अपने अपने पंजों को उठाएंगे ऊपर की तरफ, एड़ी को, 1 2 3 4 5। लंबा सांस। कमर सीधी रखनी है, पंजे, 1 2 3 4 5। 3 लंबे सांस, और ये आपका सेशन कंप्लीट। इस रूटीन को आप अपनी डेली लाइफ में शामिल करें ताकि आपको इससे फायदा मिले और आपके जॉइंट और आपके मसल एक्टिव रहे। आपने एक्सरसाइज देखी, कितनी आसान एक्सरसाइज है ये, आप आराम से खुद भी कर सकते हैं। आपको पता है कोई भी ऐसा इंसान जो बिस्तर पर लेटा हुआ होता है उसकी भी फिजियोथेरेपी हो रही होती है, यानी कि उसको उसके भी हाथ पांव मूव किए जा रहे होते हैं। क्या जरूरत है, तो बिस्तर पर है। क्या है यार, देखिए बिस्तर पे होना तो मजबूरी है। हम लोग आईसीयू में भी कर रहे होते हैं फिजिकल थेरेपी, हम लोग बर्न्स वार्ड में मुख्तलिफ जगहों पे कर रहे होते हैं, डिपार्टमेंट में कर रहे होते हैं। मकसद ये कि मसल्स को एक्टिव रखना, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखना ताकि बैड सोर्स ना हो। उसके साथ साथ पेशेंट को एक्टिव करें आप, वरना तो पेशेंट लेटा रहेगा, पेशेंट को कुछ कमजोर इतना है कि वो लेटा रहेगा। आप सुबह उठे 9-10 बजे, आपने पर्दे हटा दिए, रोशनी को अंदर आने दें। रोशनी जो है वो आप में एनर्जी लाती है, आपको एक्टिव करती है। वरना तो आप पेशेंट सारे कोई बोलते हैं ना, पेशेंट सोते रहते हैं तो पूरा हॉस्पिटल सुबह बंद हो। सही ना, वो फिर शाम में खोले पर्दे हटे। तो हर चीज़ का एक सिस्टम है। अल्लाह ने दिन दिया है जागने के लिए, रात दी है सोने के लिए। अगर आपके यहाँ कोई बीमार भी होता है तो सुबह सुबह उसको उठा दे, भाई तू जाके फ्रेश हो गया हो या अपने कपड़े चेंज करो ताकि उसमें एक एनर्जी आए। बिल्कुल सही बात है। और जो बुजुर्ग घर पर आपके मौजूद हैं, अगर आपको चल फिर सकते हैं तो आपको थोड़ी सी धूप लें, शाम में थोड़ा सा जाके गैलरी में बैठ जाएं, अपने टेरेस पे बैठ जाएं, ताकि वो जो एक एनर्जी आपको आसमान देखने से, परिंदे देखने से, जानवर पेट्स देखने से मिलेगी या पौधे देखने से मिलेगी, वो एनर्जी घर के अंदर बंद होने से नहीं मिलेगी। सेकंड, आपकी आंखों की भी एक्सरसाइज होती है जब आप खुली फिजा में देखते हैं, खुले ग्रीन को चीज को देखते हैं। उसके साथ साथ आप में थोड़ा सा पसीना लाएं ताकि आपकी बॉडी यूज्ड टू टेम्परेचर ऊपर नीचे करने की। सही, मतलब सेम टेम्परेचर रहता है, सेम कमरे में रहते हैं, जहाँ बाहर निकले तबीयत खराब। इसलिए बोलते हैं कि आना जाना रखें ताकि बॉडी आपकी यूज्ड टू रहे बाहर के टेम्परेचर की, अंदर के टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है। और सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम यहीं तक का था, और जरूरत पड़ी तो इसका पार्ट 2 भी जरूर बनाया जाएगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अपने साथ यहाँ पर मौजूद रहे। इसके साथ ही फिटनेस विद डॉक्टर शाहिद का सेगमेंट यहाँ पर एंड हो रहा है। शुगफा यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।